जब मैं संविधान की रचना कर रहा था तब मैंने सपना देखा था कि संविधान के बल पर 2000 सालों से जात पात के भेदभाव की बेड़ियों में जकड़े अपने अछूत वंचित और पिछड़े समाज के भाई बहनों को सामाजिक बराबरी दिलाऊंगा, उन्हें सच्ची आज़ादी क्या होती है उसका एहसास करवाऊंगा। लेकिन ये मेरा केवल एक भ्रम मात्र ही था। संविधान लागू करने वाले बड़े खुश होते हैं कि उन्होंने भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र देश बनाया है, लेकिन मेरे समाज के लोगों की स्थिति उतनी बदतर है जो आजादी से पहले होती थी। अत्यधिक पीड़ा और रोष से भरे ये शब्द थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। बंटवारे के कारण बाबा साहेब जब संविधान सभा का हिस्सा नहीं बन सके तो उन्होंने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया कि वो संविधान निर्माण का हिस्सा बने। उन्होंने अपने दम पर संविधान भी तैयार किया, लेकिन फिर भी संविधान लागू होने के 5 सालों के बाद उन्हें बहुत ठगा हुआ महसूस हो रहा था। गांव हो या शहर, भेदभाव की कुप्रथा अब भी मजबूत थी और ताकत अब भी पूंजीपतियों के हाथों में थी। लेकिन बाबा साहेब इस बार इस पुरानी सड़ चुकी व्यवस्था से ज्यादा नाराज थे, अपने लोगों से, जिनके लिए बाबा साहेब ने कहा था कि व्यवस्था बदल भी जाती लेकिन उन्हें उनके अपने लोगों ने ही धोखा दिया। क्यों नाराज थे बाबा साहेब अपने ही लोगों से, और क्यों इस व्यवस्था के ना बदलने का जिम्मेदार अपने ही समुदाय के लोगों को मानते हैं? अपने इस वीडियो में हम बाबा साहेब की उस वेदना के बारे में जानेंगे जो आपको अभी ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि जातिगत व्यवस्था के इतने मजबूत होने के पीछे का कारण क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं भीमसेना। 26 जनवरी 1956 की तारीख, भारत का संविधान लागू हुए 6 साल हो गए थे। पूरा देश जहां भारत के एक गणतंत्र देश बनने की खुशी मना रहा था, वहीं बाबा साहेब की आंखों में खुशी की जगह अफसोस और वेदना थी। वो मंच पर खड़े थे, कई बीमारियों के कारण वो अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़े और कमजोर नजर आ रहे थे, लेकिन उनकी आंखों का तेज अब भी चमक रहा था। उन्हें सुनने के लिए अभी सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा होती थी। बाबा साहेब मंच पर पहुंचे। बाबा साहेब का भाषण उस दिन समाज के करोड़ों पिछड़ों और वंचितों को आईना दिखाने वाला था। बाबा साहेब ने बोलना शुरू किया, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज भारत का संविधान लागू हुए 6 साल हो गए हैं। संसद में बैठे नेता बड़ी खुशी से डींगे हाँकते हैं कि उन्होंने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया है, लेकिन जिस सपने को देखकर मैंने संविधान बनाने में अपने दिन रात एक कर दिए, वो सपना पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि मुझे मेरे ही लोगों ने धोखा दिया है। बाबा साहेब ने आगे कहा कि उन्हें लगा था कि संविधान में आरक्षण की ताकत दलितों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करेगी। संविधान तुम्हारी गुलामी की सोच को तोड़कर तुम्हें शिक्षित करके संगठित होकर और सुरक्षित रहने की प्रेरणा देगा। लेकिन वो कितने गलत थे, कुछ नहीं बदला। आज भी अछूत अछूत हैं, उनका शोषण होता है, लेकिन लोग तमाशबीन बनकर देखते रहते हैं क्योंकि वो संगठित ही नहीं है। संविधान में कानून तो बन गए, लेकिन कानून आज भी जमींदार की लाठी का ही चलता है। आरक्षण ने तुम्हें आर्थिक मजबूती के लिए रास्ता दिखाया, तुम शिक्षित बने और आरक्षण के दम पर ऊंचे पदों पर जा पहुंचे, लेकिन खुद को संगठित करना भूल गए। मुझे लगा था कि जो आगे बढ़ गए हैं वो एक ऐसा कारवां बनाएंगे जिससे पीछे छूटे लोगों के हाथों को पकड़कर कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन ये लोग तो पूंजीपति, सवर्णों और ब्राह्मणों से भी गए गुजरे निकले। कम से कम वो संगठित विचारधारा में तो रहते हैं। लेकिन यहाँ तो जो पिछड़ा व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंचा वो खुद को उन लोगों से काटना शुरू कर देता है जहां से वो खुद कभी आया होता है। ये लोग उन्हें सहारा देने के बजाय घृणा की नजरों से देखने लगे हैं और अपनी ही जमीनी हकीकत को भूल गए हैं। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना बना दिया जाए, लेकिन उसे लागू करने वाले ही जब बुरे हैं तो संविधान किसी के लिए अच्छा कैसे साबित हो सकता है? संविधान केवल एक लिखित किताब है, लेकिन उसका अनुपालन तो हम आप कर रहे हैं। संविधान को समझने और उसकी पेचीदगी को गरीब और वंचितों को समझाने की जिम्मेदारी समाज के शिक्षित लोगों के कंधों पर थी, लेकिन अब वो ही उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने लोगों की मदद करने के बजाय उनका ही खून चूसना शुरू कर दिया है। जो शिक्षित नहीं है उन्हें कैसे संविधान में दिए उनके अधिकारों का पता चलेगा? और जब तक आपको आपके अधिकार ही नहीं पता होंगे, आप न्याय के लिए कैसे लड़ेंगे? बाबा साहेब ने कहा कि उन्होंने सदैव न केवल दलितों और वंचितों के लिए बल्कि भारत की हर महिला के लिए आवाज उठाई है। कानून लाने की भी कोशिश की, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया। उन्हें कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये सब हुआ क्योंकि वो अछूत जाति से थे। संसद से लेकर सड़क तक सभी जगह पर जातिगत भेदभाव के कारण समाज के एक बड़े धड़े को दबाया जाता है। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि हमारा समाज शिक्षित होकर इस भेदभाव को खत्म करने का प्रयास करेगा, लेकिन वो कितने गलत थे। इस खाई को तो हमारे समाज के शिक्षित लोगों ने और बढ़ा दिया है। मैंने तुम्हें वोट का अधिकार दिया है, लेकिन ये ताकत क्या क्या कर सकती है उसके बारे में तुम्हें कौन जागरूक करेगा? क्योंकि इस
जागरूकता के अभाव में और लालच में कीमती वोटों को आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? तुम तो खुद ही सामाजिक रूप से एकजुट नहीं हो, तो तुम कैसे उनसे लड़ोगे जो सदियों से भेदभाव कर रहे हैं? पढ़े लिखे दलितों की बराबरी की इस लड़ाई में उनकी सबसे बड़ी हार के कारण बने बाबा साहेब की ये बात आज भी सही साबित हो रही है। आरक्षण के दम पर कुछ लोग मजबूत हो गए हैं, तो कुछ लोग आज भी हाशिए पर हैं और उनकी फिक्र खुद उनके ही लोग नहीं करते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।